अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुना रहा हूं, एक रियल इंसिडेंट, रियल स्टोरी, जिसको सुनकर मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने पर मजबूर हो गया और मैंने बहुत तौबा की। अगर आपके दिल में भी ईमान की जरा सी भी चिंगारी है तो आप भी बेचैन हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि या अल्लाह, मैं भी तो ऐसा कहीं गुनहगार तो नहीं, या ये गुनाह मैंने भी तो नहीं किया या कर रहा हूं। तो किस्सा सुनिए और अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर जरूर करना। तो किस्सा यह है कि एक इमाम साहब इमामत के लिए, रोजगार के लिए बर्तानिया के शहर लंदन पहुंचे। अब मामूल यह था कि रोजाना घर से मस्जिद जाने के लिए इमाम साहब बस में सवार होते और मस्जिद जाते और बस से ही वापस आते। यह उनका मामूल बन गया था, रूटीन बन गया था। लंदन पहुंचने के बाद कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में लगे बंधे वक्त पर, क्योंकि नमाजों का तो एक ही वक्त होता है लगभग, तो एक ही रोड पर बसों में सफर करते हुए कई बार इमाम साहब के साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बस भी वही होती थी, बस का ड्राइवर भी वही होता था। एक मर्तबा का वाकया है, ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इमाम साहब बस में सवार हुए और ड्राइवर को किराया दिया और बाकी बचे हुए पैसे लेकर एक सीट पर जाकर बैठ गए। ड्राइवर के दिए हुए बाकी पैसे जेब में डालने से पहले जब इमाम साहब ने गिना तो पता चला कि 20 पैसे ज्यादा आ गए हैं। इमाम साहब सोच में पड़ गए। फिर अपने आप से कहा कि ये 20 पैसे मैं उतरते हुए ड्राइवर को वापस कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा हक नहीं बनता। फिर अचानक एक सोच ये भी आई कि भूल जाओ, इतने थोड़े से तो पैसे हैं, इसकी कौन परवाह करता है। वैसे भी ट्रांसपोर्ट कंपनी और इन बसों की कमाई लाखों करोड़ों पाउंड में होती है। इन थोड़े से पैसों से उनकी कमाई पर क्या फर्क पड़ जाएगा। और मैं इन पैसों को अल्लाह का इनाम और अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर जेब में डाल देता हूं और चुप ही रहता हूं। यह इमाम साहब ने सोचा। बहरहाल बस चलती रही। इमाम साहब अपनी जगह पर, यानी मस्जिद या घर के करीब जब वो पहुंच गए तो पता नहीं दिल में क्या आया। जब बस स्टॉप पर रुकी तो इमाम साहब ने उतरते हुए ड्राइवर को वो 20 पैसे वापस करते हुए ये कहा कि लीजिए ये 20 पैसे, लगता है आपने गलती से मुझे ज्यादा दे दिए थे। ड्राइवर ने 20 पैसे वापस लेते हुए मुस्कुराकर इमाम साहब से पूछा, क्या आप इस इलाके के मस्जिद के नए इमाम साहब हैं? तो इमाम साहब ने कहा कि हां, मैं यहां की मस्जिद का नया इमाम हूं। तो वो ड्राइवर कहने लगा कि मैं बहुत अरसे से आपकी मस्जिद में आकर इस्लाम के बारे में मालूमात लेना चाह रहा था। ये जो 20 पैसे हैं ना, ये मैंने जानबूझकर आपको ज्यादा दिए थे ताकि इस मामूली से पैसे और इस मामूली सी रकम से मैं आपको परख सकूं, मैं आपको जांच सकूं, मैं आपका ईमान और ईमानदारी को चेक कर सकूं कि मुसलमान कैसे होते हैं और उनका इमाम कैसा होता है। हाय 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 हाय, इमाम साहब पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। इमाम साहब जैसे तैसे बस से नीचे उतरे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी टांगों से जान निकल गई। उन्होंने गिरने से बचने के लिए एक खंबे का सहारा लिया और आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोते हुए दुआ की कि या अल्लाह मुझे माफ कर देना, या अल्लाह मुझे माफ कर देना। मेरे दिल में यह आया कि ये पैसे मैं रख लूं, या अल्लाह मैं इस्लाम को 20 पैसे में बेचने जा रहा था, अल्लाह मुझे माफ कर दे। किस्सा खत्म हुआ। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ये गैर मुस्लिम भाई बहन हम मुसलमानों को देखकर इस्लाम का तसव्वुर बांधते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा रहना सहना, हमारा सब कुछ देखकर उन्हें लगता है कि यही इस्लाम है।
इसलिए तो मुसलमान उसको फॉलो कर रहे हैं। हम सबको एक दूसरे के लिए एक अच्छी मिसाल होनी चाहिए। हमेशा अपने मामलात में, अपने व्यवहार में सच्चे और खरे होना चाहिए। हमें अपना किरदार, अपना कैरेक्टर ऐसा रखना चाहिए जिसको दूसरे देखकर मुतासिर हो, इंप्रेस हो। मैं ये बड़े दर्द से कह रहा हूं कि अपना किरदार ऐसा मत बनाओ जिसको देखकर दूसरे इस्लाम से नफरत करने लगे और इस्लाम से दूर भागने लगे। हो सकता है ऐसा सबक कोई आपसे ले रहा हो, तो गोया इस्लाम से तुम खुद लोगों को काट रहे हो, तुम खुद रुकावट बने हुए हो। तुमने खुद ऐसा बन के लोगों को दिखाया है जिससे दिल में इस्लाम के लिए नफरत पैदा होती है। फिर याद रखो, कल कयामत के दिन तुम बहुत बड़े बड़े वाले मुजरिम कहलाओगे। अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो अल्लाह के लिए नुकसान मत पहुंचाओ, नुकसान मत पहुंचाओ। आखिरी बात कहकर मेरी आज की बात को खत्म करता हूं। ये जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन है ना, बिरादरान वतन, ये कुरान नहीं पढ़ते, ये हदीस नहीं पढ़ते, ये मस्जिद नहीं जाते, ये नमाज नहीं पढ़ते, ये हमको पढ़ते हैं, हम मुसलमानों को पढ़ते हैं और इसी को इस्लाम समझते हैं। और वो हमको देखकर ही ये समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम कैसा है, अच्छा है या बुरा। हमको देखकर ही वो अंदाजा लगाते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन देखकर ही वो ये समझते हैं कि यही इस्लाम है। अगर आज हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हमसे बदगुमान हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे हम ही उसकी वजह है। आइए अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं कि हम इस्लाम को कितने में बेच रहे हैं। जाने में अनजाने में सही, सोचिएगा जरूर। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहां की अमन और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।